मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज मैं एक विशेष चर्चा लेकर आया हूं जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारा जो आने वाला त्यौहार है जिसे हम चैत्र नवरात्र के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योतिष दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिन से ही हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी होती है। इस साल 2025 में चैत्र नवरात्र 30 मार्च से शुरू होकर 7 अप्रैल तक मनाया जाएगा। 30 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है। माँ दुर्गा रविवार को 30 मार्च रविवार दिन को शुरुआत हो रहा है। शुक्ल पक्ष में चैत्र जो नवरात्र होता है वो शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है और यह फर्स्ट दिन जो प्रथम दिन होता है वह रविवार दिन है। और रविवार को जब माँ दुर्गा आती है तो हाथी में सवार होकर आती हैं और 7 अप्रैल को उनका जा रही है। तो धरती पे जब भी हाथी पे सवार होकर माँ दुर्गा आती है तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में सभी जातकों के लिए, सभी राशियों के जातकों के लिए बहुत ही शुभ है। समृद्धि भरा साल शुरू होने वाला है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत बहुत ही शुभ और समृद्धि वाला है। यह हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए भी बहुत ही आर्थिक दृष्टि से समृद्धि वाला साल रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे देश की ख्याति विकसित होगी। ऐसे में वैदिक ज्योतिष की चर्चा करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, चैत्र नवरात्र शुरू होने से पहले 2 राशियों का जो ग्रह गोचर हो रहा है जो हमारे जिंदगी में बहुत कुछ परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है और ला भी रहा है। कुछ राशियां विशेष रूप से प्रभावित हो रही है। इस सभी की चर्चा करेंगे। और यह चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा की उपासना कैसे की जाए जिससे हमको विशेष फल की प्राप्ति हो, इसकी भी चर्चा करेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है और तार्किक लगता है और ज्योतिष की दृष्टि से सटीक और सही प्रेडिक्शन बताता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो हमारे जितने दर्शक जो चैत्र नवरात्रि के विषय में जानना चाहते हैं उसे सही मार्गदर्शन मिले और उसको सही से समझ पाए। तो मैं शुरुआत करता हूँ। चैत्र नवरात्र जो 30 मार्च को शुरू हो रहा है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले शनि और सूर्य का गोचर हो रहा है। शनि और सूर्य जो अपने ग्रह कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शनि देव 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पे पहले से ही सूर्य देव जो 14 मार्च को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में पहले से विराजमान रहेंगे। ऐसे पिता पुत्र का, सूर्य और शनि जो पिता पुत्र है उनका युति बनेगा। उसके बाद 15 मार्च को बुध देव भी मीन राशि में अस्त होंगे। अस्त होने के बाद शुक्र वक्री हो रहा है, जो हमारे लिए सही है, सभी जातकों के लिए। तो सभी राशि के जातकों के लिए यह साल जो हिंदू नव वर्ष की शुरुआत 30 मार्च से हो रहा है बहुत ही सुख समृद्धि वाला होने वाला है। धन में इस वर्ष धन में वृद्धि होगी। प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि नवरात्रि का शुरुआत जो होता है यह प्रकृति का, यदि आपका राष्ट्र शक्तिशाली है, आपका समाज शक्तिशाली है, सुखी है, संपन्न है, तो व्यक्तिगत विकास ऑटोमेटिक होता है। तो सबसे पहले मैं चर्चा राष्ट्र और समाज की करता हूँ। वह क्या है? तो हमारे राष्ट्र में, समाज में धन में वृद्धि होगी। प्राकृतिक जो आपदाएं छोटी मोटी हो रही थी उनसे मुक्ति मिलेगी। फसल में बढ़ोतरी होगा। आर्थिक समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। समाज में शुभता और शांति का विस्तार होगा।
देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव बढ़ेगा, हर मनोकामना जो हमारे समाज का है, व्यक्ति का है, जो सत्य मनोकामना है वह पूर्ण होगा, शैक्षणिक और धार्मिक विकास होगी, राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां हैं वह उस पर अंकुश लगेगा। यह सब हमारी घटना जो है, जो हमारे विकास की घटना को दर्शाता है। यदि ये सभी घटनाएं सही तरीके से होती है तो व्यक्तिगत विकास होगा। ऐसे में हमारे सभी राशि के जातकों को शुभ प्रभाव मिलने वाला है। माँ दुर्गा अपना शुभ आशीर्वाद देने वाली है और ग्रह गोचर से, वैदिक दृष्टि से कुछ राशियों का शुभ संकेत दर्शा रहा है। ये शुभ संकेत दर्शाने वाले 5 राशियां हैं। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए यह नव वर्ष की शुरुआत, हिंदू नव वर्ष की शुरुआत, जो माँ दुर्गा चैत्र नवरात्रि से हाथी पर सवार होकर आ रही है, वो बहुत ही विशेष शुभ फल देने वाली है। यह मेष राशि के लिए लाभकारी साबित होने वाला है। इस अवधि में आय में मेष राशि के जातकों का जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाला है। साथ ही नए नए माध्यम उनको मिलेंगे जिससे उनका इनकम बढ़ेगा। कई सोर्सों से उनको इनकम की प्राप्ति हो सकती है। यदि नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस अवधि में उनके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। बैंक बैलेंस में वृद्धि होने का तात्पर्य है कि आय में वृद्धि, खर्च में कमी। यदि आपकी आय में वृद्धि होती है और खर्च में जो अनावश्यक खर्च है, अनावश्यक खर्च में आपको घर में बीमारी में खर्च हो रहा है, कोई किसी को कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई जिसमें अकस्मात खर्च हो गया, तो ऐसे खर्चे पे अंकुश लगेंगे। यानी आपका एक्सीडेंटल इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर पे रोक होगा। मीन्स आपका जीवन बहुत ही सुखद रहने वाला है। आपके जो संबंधी है, आपके परिवार है के जो लोग हैं वो बहुत ही स्वस्थ रहने वाले हैं। उनका लाइफ, उनका जिंदगी बहुत ही सुखद और लाभप्रद होने वाला है। ऐसे में ही बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है। जो सर्विस वाले लोग हैं उनको प्रमोशन मिलेगा, उनको इंक्रीमेंट मिलेंगे। साथ ही जो कारोबारी है उनका बिजनेस में ग्रोथ होगा। ये मेष राशि के जातकों का है। उसके बाद जो दूसरी राशि है वो मिथुन राशि है, जिस पे माँ दुर्गा की विशेष कृपा होने वाली है। मिथुन राशि का जो समय आने वाला इस अवधि में वो बहुत ही शुभ फलदायी साबित हो सकता है। कोई वाहन, प्रॉपर्टी की खरीदारी कर सकते हैं। मान सम्मान उनमें उनकी वृद्धि होगी, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, व्यक्तित्व में निखार होगा, उनका पर्सनल डेवलपमेंट होगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, धन का निवेश करेंगे वो, फ्यूचरिस्टिक धन निवेश होगा उनका। जो धन का जो निवेश फ्यूचरिस्टिक मीन्स भविष्य में जो काम आने वाला है, जो उनके आने वाला समय उनका प्लान है, फैमिली प्लान जो है, जैसे बच्चों को पढ़ाई के लिए जमा करना, बच्चे के शादी के लिए जमा करना पैसा, ये सब उनका जो सपना था जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, ये सब पूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ उनका व्यक्तित्व में निखार आने से साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। ये हुआ हमारा मिथुन राशि का। इसके अलावा तीसरी राशि है, वह राशि है आपको कर्क राशि। कर्क राशि का क्या होगा? तो कर्क राशि का जो ये डेवलपमेंट है बहुत ही सुखद रहने वाला है। उनका करियर और कारोबार में वृद्धि होगी। आने वाला समय उनको विशेष फल देने वाला है। विशेष फल देने में अकस्मात धन की प्राप्ति होना, जो उनका कारोबार में विफलता मिल रही थी वो कारोबार अचानक डेवलप करेगा, अचानक ग्रोथ करेगा, अचानक वो लॉस से प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगा। उनका विकास ऐसा होने वाला है जैसे फास्ट डेवलपमेंट। जैसे शेयर बाजार में यदि इन्वेस्ट किए हैं, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो बहुत ही लॉस में, उनका पोर्टफोलियो बहुत लॉस में चल रहा था, लेकिन अचानक वो पोर्टफोलियो जो लॉस में जो चल रहा था वह
प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगा। और चौथी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहने वाला है। कुंभ राशि पर शनि का विशेष कृपा प्राप्त होने वाला है। और शनि देव जब किसी भी व्यक्ति पे विशेष कृपा देते हैं तो उसकी वृद्धि बहुत ही मजबूत तरीके से होती है, क्योंकि जो शनि देव है कर्म फलदाता है और ये बहुत दिनों से कर्म कर रहे थे, अब इनको लेकिन फल की प्राप्ति नहीं हो रही। ऐसे में इनका मेहनत अभी परिणाम में बदलने वाला है। इनका बहुत पहले से किया हुआ कार्य अभी फल देने वाला है। जो विद्यार्थीगण है जो सफलता प्राप्त नहीं कर रहे थे वो अपने परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, उनको नई नौकरी की प्राप्ति होगी, मनचाही उनका कैरियर ग्रोथ होगा। और अंतिम राशि है जो मीन राशि है। मीन राशि का भी समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। सूर्य और शनि दोनों का मीन राशि के ऊपर, क्योंकि सूर्य और शनि कुंभ राशि से मीन राशि में ही है विराजमान, तो मीन राशि में रहने पर मीन राशि का ग्रोथ कर रहे हैं। क्योंकि मंगल देव मीन राशि के ऊपर सुप्रभावी है और यह चैत्र नवरात्रि के अवधि में कुछ ऐसा उपाय मैं बताऊंगा, यदि माँ दुर्गा को आप उसी रूप में उस तरीके से उनकी आराधना करते हैं तो विशेष फल की प्राप्ति होगी। तो मीन राशि वालों का धन की प्राप्ति होगी। सगे संबंधियों का संबंध जो विच्छेद चल रहा था वह विच्छेद अब खत्म होगा। पति पत्नी के रिश्ते बहुत ही मजबूत होने वाले हैं। समाज में इनको मान प्रतिष्ठा मिलेगा। इनका सोशल डेवलपमेंट होने वाला है। सोशल डेवलपमेंट जो व्यापारी वर्ग का होता है तो वह धन में तब्दील हो जाता है। तो यदि आप कर्म प्रधान हैं और सत्य विचार है, अपने कुटुंबों के साथ चलते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, धन का अकस्मात वृद्धि होगा। आपके बंधुजन भी डेवलप होने वाले हैं। आपके जो बच्चे हैं जो बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा था, उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उनको नौकरी की प्राप्ति होगी, परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। और मीन राशि का जो विशेष महत्व है वह है इनका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो ये 5 राशियां जो है यह चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष के रूप में इनको विशेष कृपा प्राप्त है माँ दुर्गा का। ऐसे सभी जातकों पे माँ दुर्गा का विशेष कृपा प्राप्त होने वाला है इस वर्ष। इस वर्ष का हिंदू नववर्ष बहुत ही फलदायी होने वाला है। माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है और सुख समृद्धि लेके आ रही है। प्राकृतिक आपदाओं को समाप्त कर रही है। जो हमारे मतभेद कलेश समाज में व्याप्त है सभी का विनाश होगा और सुख शांति की स्थापना होगी। और जा भी रही है हाथी पे सवार होकर। तो ऐसे में माँ दुर्गा की कृपा सब पे बनी रहे। आप विशेष आराधना करें। 30 मार्च को 6:13 के बाद आप कलश स्थापना कर सकते हैं 10:15 तक। और प्रथम दिन आप उपवास रखें। मैं सभी व्यक्तियों से बोलूँगा कि जो भी माँ दुर्गा की उपासना करते हैं प्रथम दिन जरूर उपवास करें। यदि 9 दिन उपवास नहीं कर सकते तो प्रथम दिन जरूर उपवास करें। और माँ दुर्गा को वस्त्र, फल फूल, वस्त्र जो होगा वो लाल रंग का होना चाहिए और उस पर गोल्डन कलर का गोटा लगा होना चाहिए। क्योंकि माँ रानी जो आ रही हैं उनको जिस रूप में आप आवाहन करेंगे उसी रूप में आपके घर में विराजमान होंगी। तो आप उनको सुख शांति समृद्धि धन की कामना के साथ आप उनका आवाहन करें। आवाहन करना बहुत जरूरी होता है। आप पूजा आराधना करते हैं लेकिन यदि आवाहन जिस रूप में करेंगे उसी रूप में आपके घर में विराजमान होंगे। तो मैं अपने सभी राशियों के जातकों को बोलता हूं कि कभी भी जब उनकी स्थापना करते हैं तो उनको सुख शांति समृद्धि धन का कामना रखते हुए उनका आवाहन करें और पूजा पाठ करें, उनकी स्थापना करें। और नवमी के दिन गाने बजाने के साथ उनका विशेष हवन करें और उनको मंत्र के उच्चारण के साथ आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।
इससे आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शिवाय।